फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम एचटेट के लिए और हरियाणा से रिलेटेड और भी सभी जो भी जीके हैं, हरियाणा जीके है से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व इन द सेंस कि हम इसके 1 पॉइंट वाले हम आंसर्स और जो मेन इम्पॉर्टेंट यानी कि हरियाणा जीके के लिए जो उसका ज्योग्राफिकल पार्ट है, जो स्टैटिक जीके है, हम उसको कवर करेंगे। उसके कुछ इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, हरियाणा के स्ट्रक्चर से, उसके जो एरिया है, उसकी जो जनसंख्या है, उससे रिलेटेड हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हरियाणा की राजधानी क्या है। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी हम चंडीगढ़ को बोलते हैं। और इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। यानी कि जो हरियाणा है वो कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। इसका जो कुल क्षेत्रफल है हरियाणा का वो है आपका 44,212 यानी कि 44 और 212 किलोमीटर स्क्वायर। ये इसका टोटल एरिया है आपका हरियाणा का। और ये जो हमारा पूरा भारत है उसके कुल क्षेत्र का 1.34% है। यानी कि जो पूरा इंडिया है उसका ये 1.34% एरिया कवर करता है हरियाणा। और इसका जो क्षेत्रफल है वो इंडिया के जो पूरे स्टेट है उसमें से 20वें स्थान पे आता है एरिया वाइज। जैसे कि सबसे बड़ा राजस्थान है एरिया वाइज, ऐसे ही जो आपका हरियाणा है वो आपको 20वें स्थान पर आता है। ठीक है। और जो हरियाणा की जनसंख्या है वो है 2,53,51,462 टोटल जो है। यानी कि ये जनगणना जो आपकी हुई थी 2011 में, उसके अनुसार इसकी जनसंख्या इतनी है, जिसमें से आपके जो मेल हैं वो इतने हैं, यानी कि 1,34,94,000 और 734। और जो आपके फीमेल हैं वो हैं 1,18,18,56,000 और 728। ये आपकी टोटल महिलाएं हैं। यानी कि मेल की संख्या फीमेल की संख्या ऑलमोस्ट इक्वल ही है। मतलब इसमें 34 लाख है, इसमें फीमेल की 18 लाख और 56,000। यानी कि आपको टोटल ओवरऑल ये दिखाया हुआ है कि जो टोटल जनसंख्या है उसका कितना पार्ट फीमेल है और कितना मेल है। तो हम ये देखेंगे कि जो हरियाणा की जो जनसंख्या है वो पूरे भारत की 2.09% कवर करती है। यानी कि जितना भी अपना ओवरऑल हमारी जो जनसंख्या है भारत की उसका 2.09% हरियाणा में जनसंख्या रहती है। अब हम देखेंगे जनसंख्या घनत्व कितना है यहाँ का। जनसंख्या घनत्व है हमारा 573। आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के पड़ोसी देश, यानी कि हरियाणा का जो मैप आप देख पा रहे हैं, यह हरियाणा का मैप है। ये आपका हरियाणा का मैप है। इसके कुछ पड़ोसी देश हैं। इसमें हम देखेंगे कौन से वाली डायरेक्शन में कौन सा वाला आपका राज्य पड़ता है जो हरियाणा के पड़ोसी है। उत्तर पश्चिम में, यानी कि ये वाली साइड हरियाणा। पश्चिम में आपका पंजाब और चंडीगढ़। चंडीगढ़ आपका यूटी है, पंजाब आपका स्टेट है। उसके बाद आते हैं उत्तर में, ये इस वाली साइड में। उत्तर में आपका हिमाचल प्रदेश पड़ता है। फिर पूर्व में आते हैं इस वाली साइड में। पूर्व में आपका पड़ता है यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड। यानी कि आपका इस साइड में उत्तराखंड पड़ेगा, मिडल में आपका यूपी पड़ेगा, और इस साइड में थोड़ा जो आपका साउथ वेस्ट साइड पड़ेगा वहाँ पे आपका दिल्ली पड़ेगा। उसके बाद में आते हैं दक्षिण पश्चिम, यानी कि साउथ वेस्ट, ये वाला साइड। ये साइड आपका राजस्थान का पड़ेगा। और इधर आपने देख ही लिया है कि आपकी जो 4 डायरेक्शन है उन सब में आपका कौन कौन से स्टेट उसको टच करते हैं हरियाणा की बाउंड्रीज़ को। यानी कि टोटल हमारे जो है 5 स्टेट हैं एंड 2 यूटी हैं। यानी कि एक चंडीगढ़ और एक दिल्ली, ये आपका यूटी हो गया। और 5 आपके स्टेट हैं जो हरियाणा के बॉर्डर को टच करती हैं। आगे बढ़ेंगे इसमें और हम देखेंगे कि जो हरियाणा है उसकी जो स्थिति है, अक्षांशीय स्थिति कैसी है, उसके बारे में देखेंगे। तो जो आपके हरियाणा है उसकी जो उत्तरी अक्षांश में जो स्थित है वो कितने पे है? 27 डिग्री 39 और से लेकर 30 डिग्री 55 तक उत्तरी अक्षांश है। और आप देखेंगे कि पूर्वी देशांतर में है 74 डिग्री 28 पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर तक। ये आपकी इसकी अक्षांशीय स्थिति है। आगे देखेंगे अन्य राज्य से लगने वाली हरियाणा के ज़िले, यानी कि जो हरियाणा के कौन कौन से ज़िले हैं जो अदर स्टेट जो हैं हमारे, टोटल तो मतलब 7 है यूनियन टेरिटरी को कवर करके, कि उससे आपके हरियाणा के कौन कौन से ज़िले लगते हैं। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले दिल्ली। दिल्ली से आपका हरियाणा का कौन कौन सा ज़िला लगता है? सोनीपत,
झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद। यानी कि जो आपका हरियाणा है उससे दिल्ली के मतलब दिल्ली से हरियाणा के 4 ज़िले लगते हैं। फिर आते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड आपका पड़ेगा वेस्ट में, और वैसे एक प्रॉपर वे में देखें तो ये आपको पड़ता है नॉर्थ ईस्ट में, और वैसे हम देखेंगे तो हम इसे ओवरऑल में हम ईस्ट में से काउंट कर सकते हैं उत्तराखंड को, जिससे कि एक यमुनानगर जिला लगता है। और हिमाचल प्रदेश आपका उत्तर में होगा, यानी कि नॉर्थ साइड में होगा हरियाणा के, और इसमें कवर होता है पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर। इसके बाद आते हैं यूपी में। यूपी में आपके कितने लगते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आपके जो ज़िले हैं वो लगते हैं, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल और मेवात। उसके बाद देखेंगे राजस्थान। राजस्थान आपका पड़ता है, आपका पड़ेगा साउथ वेस्ट से, पूरा इतना कवर करेगा एरिया, और इसमें आएगा आपका 7 ज़िले कवर करेंगे, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात। ये आपके 7 ज़िले हैं जो राजस्थान से टच करते हैं बॉर्डर। उसके बाद आता है पंजाब। पंजाब आपका पड़ेगा नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, और इसमें आपके कवर करेंगे 7 ज़िले, सिरसा, फतेहाबाद, जिंद, कुरुक्षेत्र, कैथल, अम्बाला और पंचकूला। ये आपके 7 ऐसे ज़िले होंगे जो पंजाब से टच करेंगे अपना बॉर्डर, यानी कि ये आपके जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, और आपका यूनियन टेरिटरीज़ हैं, और उसके बाद में आपके ज़िले हैं, और आपके जो स्टेट हैं। और ये हमने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट कवर किया है, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए कि इसमें से कौन सा ज़िला है जो किसी स्टेट के साथ में अपनी बाउंड्री जो है वो शेयर करता है। ठीक है, आगे देखेंगे। और एक पंचकुला है, जैसे कि यूटी आपका ये यूटी है चंडीगढ़, इससे आपका सिर्फ एक ही जो जिला है वो अपनी बाउंड्री शेयर करता है, वो है पंचकुला। सबसे अधिक सीमा किसके साथ साझा करते हैं, राजस्थान के साथ करते हैं 1262 किलोमीटर। सबसे कम किसके साथ सीमा लगती है, उत्तराखंड के साथ लगती है सबसे कम सीमा, जो कि आपकी यमुनानगर में पड़ती है। ठीक है, रोहतक और चरखी दादरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पूछेगा, क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि कौन से ऐसे 2 ज़िले हैं हरियाणा के जो कि किसी भी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं, तो होगा रोहतक और चरखी दादरी, ये किसी के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। उसके बाद आते हैं पंचकुला। इसकी सीमा 2 स्टेट से लगती है और 1 यूटी से लगती है, जो कि आपका नॉर्थ में पड़ेगा पंचकुला सबसे ऊपर टॉप पे, और ये करता है पंजाब और हिमाचल प्रदेश से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ये 2 स्टेट हैं, और एक होगा यूटी जो कि चंडीगढ़ है। उसके बाद आते हैं यमुनानगर पे। इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के साइड लगती है, जो कि आपका नॉर्थ ईस्ट में पड़ेगा। उसके बाद में हम आएंगे मेवात। मेवात आपका साउथ में आता है सबसे कॉर्नर में, और ये अपनी बाउंड्री 2 शेयर करेगा यूपी के साथ में, यानी कि उत्तर प्रदेश के साथ में और राजस्थान के साथ में। फिर आते हैं हम सिरसा। सिरसा आपका पड़ेगा वेस्ट साइड में, और ये अपनी जो बाउंड्री है वो राजस्थान के साथ और पंजाब के साथ शेयर करता है। अब देखेंगे कुछ इसकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि एरिया वाइज सामुदायिक विकास खंड कितने हैं हरियाणा में, तो उनकी संख्या होगी 140। शहरों और कस्बों की संख्या कितनी है हरियाणा में, तो वो होगी आपकी 154, यानी कि 154। और ये पूछेगा कि गांव कितने हैं, यानी कि हरियाणा में इसमें गाँवों की संख्या कितनी है, तो अभी जो आपका करंट डाटा के अकॉर्डिंग है वो है 6841, यानी 6841। ग्राम पंचायत की बात करें तो 6212 ग्राम पंचायत हैं। कुल जिले कितने हैं, 22। और सबसे लास्ट में जो अभी नया नया बना है जिला, वो होगा आपका चरखी दादरी, जो आपका अभी रिसेंटली बना था। उसके बाद में हम देखेंगे कि हरियाणा के राजकीय पक्षी पशु, मतलब राजकीय कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी है। उसमें आएगा आपका सबसे पहले कि राजकीय पक्षी कौन सा है, तो इसे हम बोलेंगे काला तीतर, काला तीतर। उसके बाद में पूछेंगे राजकीय पशु कौन सा है, तो वो काला हिरण, यानी काला तीतर और काला हिरण। राजकीय खेल कौन सा है, हरियाणा में तो आप सब जानते होंगे कि कुश्ती ही बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वहाँ का जो राजकीय खेल है वो भी कुश्ती है। वृक्ष कौन सा होगा राजकीय, पीपल। उसके बाद देखेंगे राजकीय फूल कौन सा है, कमल होगा। फिर उसके बाद है राजकीय फल आम, राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ है वहाँ का, और राजकीय मिठाई जलेबी।
सो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं हरियाणा जीके से रिलेटेड, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट क्वेश्चन है। आप इनको जितने अच्छे से कर लेंगे, आप एक चुटकी बजाते ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। इट विल नॉट टेक टाइम टू सॉल्व क्वेश्चन, क्योंकि डायरेक्ट है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, बस याद करने से मतलब है। अब इनको एक दो बार रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, आपको ईजिली याद हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ज़रूर करिएगा। आप अगर हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर चाहे वो टीचिंग एग्ज़ाम हो, चाहे कोई सा भी पुलिस का हो, एनी एग्ज़ाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, ठीक है, ये उसके लिए यूज़फुल है। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और आगे आपको और वीडियो चाहिए तो कमेंट करके और बताना। थैंक यू सो मच।